Good morning, students. As you know, I am S. P. Gupta from Sunshine Senior Secondary School, Zakhniya. So, class 10th students, जैसा कि आप जानते हैं, आपको प्रीवियस क्लासेस में मैं रियल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्क्राइब कर रहा हूँ. सो इसी क्रम में हम रियल नंबर से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्क्राइब करने जा रहे हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑस्किंग है. ये क्वेश्चन है 2012 CBSE 2012. इसमें ये है कि द LCM of two number, the LCM of two number is 14 times their LCM. ठीक है, फर्स्ट है कि the LCM of two number is 14 times their LCM and the sum of LCM and HCM is 600. If one number is 280, then find other number. So students, क्वेश्चन आपके सामने राइट कर दिया गया. ये क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आस्किंग भी है. तो कैसे इसको सॉल्व करें? देखिए, रिजल्ट आपको बताया है. टू नंबर का LCM HCF के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन है. जैसे हम लेट फर्स्ट नंबर A, सेकेंड नंबर B, उसमें से एक नंबर गिवन भी है. एक वन नंबर इज 20. सपोज दैट उसमें किसी को गिवन कर, इसको ले लेते हैं 283, ये गिवन है. एंड और क्या गिवन है? देखिए, क्वेश्चन का फर्स्ट करिए. LCM ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर LCM. टू नंबर का जो LCM है, टू नंबर्स के HCF का 14 टाइम्स है. तो स्टूडेंट्स, लेट HCF टू नंबर जैसे AB, उसको आपने सपोज कर लिया X. देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन HCF AB क्यों राइट कर रहे हैं? हम दो नंबर से AB के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं. कहीं कहीं नहीं, कोई स्टूडेंट नॉमी राइट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. सिर्फ LCM X HCF इक्वल टू 14 टाइम्स हो गया है, तो ये 14x हो जाएगा. अब इस यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चंस में रिटन है कि LCM ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर LCF. मतलब टू नंबर का जो LCM है वो उनके HCF का 14 टाइम्स है. तो if we let HCF of two number means AB equal to X, then according to the questions यहाँ पे होगा आपका LCM. ठीक है, then according to the questions LCM of AB equal to 14x. क्योंकि आपके क्वेश्चंस के फर्स्ट सेंटेंस में ही राइट किया गया है कि LCM जो है HCF का 14 टाइम्स है. तो अगर हम HCF को x देते हैं तो LCM इसका 14x हो जाएगा. एंड द सम ऑफ LCM एंड HCF एंड और गिवन है कि LCM ऑफ AB. देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको कहीं कहीं AB न भी लिखा जाएगा तो ठीक है. LCM ऑफ AB प्लस HCF ऑफ AB ये 600 है. तो LCM की वैल्यू 40x, HCF की वैल्यू x, ये 600, ये टोटल 15x से 600 हो गया. देयरफॉर x इक्वल टू 600 बाई 15. कैंसिल होकर x की वैल्यू क्या आ गई? 40. व्हाट इज x? x इज द HCF. देयरफॉर HCF AB 40, LCM AB
14x है तो 14 इंटू 40 ये हो गया 560। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, मैंने 2 नंबर्स लिया, सपोज दैट फर्स्ट नंबर ए किया, सेकंड नंबर बी किया, उसमें से एक नंबर गिवन था, मैंने अब बी को भी 280 कर सकते हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है किसको करते हैं, मैंने ए को डिक्लेयर कर दिया है। फिर क्वेश्चंस का पहला सेंटेंस बोला जा रहा है कि जो एलसीएम है एचसीएफ का 14 टाइम्स है स्टूडेंट, इसलिए हमें एचसीएफ को एचसीएफ आप ये भी कहेंगे स्टूडेंट, मैंने बताया कि ए भी लिखिए एचसीएफ की डायरेक्ट लिखेंगे छोटा लगेगा क्वेश्चन, एचसीएफ आप ए भी एक्स हो गया तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एलसीएम आप ए भी 14x हो जाएगा। क्वेश्चंस का जो सेकंड कंडीशन है कि एलसीएम और एचसीएफ का सम 600 है तो एलसीएम 14x हुआ है, एचसीएफ x हुआ है तो 14x + x = 600, 15x = 600, देयरफॉर x = 600/15 40 आ गया। इसका मतलब एचसीएफ आगे भी x था सो 40 हो गया, एलसीएम आगे भी 14x था 560। आपको एक रिजल्ट बताया गया होगा सिंस ये वी नो दैट लिख सकते हैं, वी नो दैट फॉर एलसीएम up to number means AB into HCF up to number AB equal to product of these two number A into B। क्वेश्चन में LCM of AB कितना आया है 560, HCF of AB कितना आया है 40, A की वैल्यू 280, सेकेंड B कैलकुलेट करना है वेरी इजी, B इक्वल टू ये 40 इसको ट्रांसफर करके यहाँ लाएंगे फिर 80 को, देखिए कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, सो दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू व्हाट 2 into 40, 2 into 40 मींस 80, तो हमारा सेकंड नंबर क्या कैलकुलेट हो गया 80। क्वेश्चंस स्टूडेंट्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम थोड़ा सा अगर शॉर्ट में लिखते हैं HCF LCM 14 है, कुछ टीचर सीधे LCM + HCF 14x + x 15x की वैल्यू 40, देयरफॉर HCF 560, फिर LCM into HCF इक्वल A into B, थोड़ा सा छोटा लगना लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा क्वेश्चन को आपको राइट करके डिस्क्राइब कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी स्टूडेंट्स इसको क्लियर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जैसा कि एक और क्वेश्चन हम आपको डिस्क्राइब कर दें, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ये है कि इफ HCF 96 404 ये 4 है, HCF ऑफ जैसे इस स्टाइल में HCF ऑफ ये भी 4 हो गया, फाइंड LCM 96 404, वेरी इजी, आप रिलेशन जानते हैं, सॉल्व करेंगे, सिंस LCM AB HCF AB इक्वल टू A into B, ये तो नॉन रिजल्ट है, इसको आप वी नो दैट लिखेंगे, ठीक है, ये तो आपको फॉर्मूला है, शॉर्ट में लिखें तो LCM into HCF इक्वल टू A into B, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर को प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स भी राइट करते हैं कहेंगे जैसा आपका रिक्वायरमेंट। तो LCM ऑफ AB मतलब LCM ऑफ ये निकालना, LCM 96 404 ये आपको फाइंड आउट करना है, इनटू HCF ऑफ 96 404 ये है 4, यहाँ 4 रखिए, AB की वैल्यू क्या है, दिस इज A 96 and B is 404। अब देखिए therefore LCM 96 404 बाई ये 4 होगा, इससे कैंसिल करेंगे 101 आएगा, 96 into 101 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट्स आपको बोर्ड के ऑप्शन में छोटे क्वेश्चंस जो है 1-2 नंबर्स के क्वेश्चन इस फार्मूले पे मिल जाएंगे, तो इस फार्मूले को क्लियर करिए, इससे रिलेटेड जैसा मैंने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया वो भी काफी इंपॉर्टेंट था, इस टाइप के क्वेश्चन भी छोटे मार्क्स में मिल सकते हैं। सो अब हम आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स से रिलेटेड कुछ चीजें बताने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं,
और उसके बारे में कुछ हम आपको जानकारी दे देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये नोट्स के थ्रू हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर और इसको नंबर्स भी बोल सकते हैं, नंबर्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एक दिन एक क्वेश्चन डिस्क्राइब किया था इसके प्रीवियस क्लासेस में, उसके अंदर एक नोट आपको मेंशन किया था कि ए नंबर इज कंपोजिट, ए नंबर इज कंपोजिट implies, both implies, मैंने दिया था कि एक नंबर कंपोजिट है तो क्या implies करेगा, it has two or more prime factors। अगर एक नंबर कंपोजिट है इसका मतलब है कि उसके पास 2 या 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स होंगे, क्लियर। या कोई नंबर्स के पास 2 और 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स है तो वो कंपोजिट होगा, दोनों राइट, इसीलिए बोथ इंप्लाइज रखा गया। सेकेंड नोट पे क्लियर करिएगा, सेकेंड नोट्स आपका है, सेकेंड नोट है द डिजिट एट the unit place, the digit at unit place in an integer a power n। the digit at unit place सब समझते हैं, the digit at unit place in an integer a power n where a and small n belong capital n। मीनिंग समझ गए, ए और एन बिलोंग कैपिटल एन का मतलब कि ये देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, एन मींस सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6। मतलब हमारा जो ए है और स्मॉल एन है वो नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 में से कोई भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे राइट किया गया है द डिजिट एट यूनिट प्लेस इन एन इंटीजर्स ए और एन वेयर ए एंड एन बिलोंग्स कैपिटल एन मींस नेचुरल नंबर्स। तो स्टेटमेंट क्या मैं राइट कर रहा हूं, द डिजिट एट यूनिट प्लेस इन एन इंटीजर ए और एन will be 0 if positive integral powers of prime numbers 2 and 5 both. The digit at unit place in an integer a or n where a and belong natural numbers will be 0 if positive integral power of prime numbers 2 and 5 both are involved means include are involved in the factorization of a का जो फैक्टराइजेशन है प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 2 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर के इन्वॉल्व होंगे, उनकी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर if positive integral powers of prime numbers 2 and 5 both are involved in the factorization of a, then it is clear that the digit at unit place will be 0. Students, it is very simple to understand the digit at unit place in an integer a or n will be 0 when positive integral power of prime numbers 2 and 5 both are involved in the prime factorization of a power n. सो क्लियर हो गया कि
किसी a पावर n का जो एक्सपेंशन होगा उसमें यूनिट प्लेस पे 0 आना कब है? जब उसमें 2 और 5 दोनों की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स इन्वॉल्व हो। 2 का इन्वॉल्व है, 5 का इन्वॉल्व नहीं है, 0 नहीं होगा। 5 का इन्वॉल्व है, 2 इन्वॉल्व नहीं है, 0 नहीं होगा। कब 0 होगा? उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर्स की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स इन्वॉल्व होनी चाहिए। सो ये नोट नंबर 2 क्लियर। फर्स्ट नोट ऑलरेडी आपको क्लियर है कि नंबर इज कंपोजिट इफ implies it has 2 or more prime factors, or it has 2 or more prime factors, then it is composite number. Second third note composite. देखिए इससे रिलेटेड हम थर्ड नोट आपको डिस्कस करते हैं। द डिजिट at a unit place in a power n. The digit at unit place in an integer a power n, same conditions a and belong, and will be 5 होगा। अब a power n जो इंटीजर्स है उसकी यूनिट प्लेस पे 5 होने की कंडीशन क्या है? द डिजिट एट यूनिट प्लेस इन एन इंटीजर a पावर n वेयर a and n both belongs to natural number will be 5 if 5 involved in the prime factorization of a and 5 इन्वॉल्व होना चाहिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। 5 इन्वॉल्व इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a and 2 is not involved in the prime factorization of a। अगर हम a का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसमें 5 इन्वॉल्व है, 2 नहीं इन्वॉल्व है, तो कन्फर्मली उसके यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। लेकिन 2 और 5 दोनों इन्वॉल्व होता है, दोनों की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर इन्वॉल्व हो जाती है, तो हमारा यूनिट प्लेस पे 0 आ जाएगा। सो ये कंडीशन थी कि a पावर n जो इंटीजर्स है उसके यूनिट प्लेस पे कब 0 होगा, कब 5 होगा। स्टूडेंट्स इस नोट्स को जब यदि आप क्लियर कर लेंगे तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ 4 पावर n वाला। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, मैंने डिस्क्राइब किया, आपको क्लियर भी करा दिया। हाँ, एक आध क्वेश्चन और इससे रिलेटेड होंगे जो बोर्ड में आते होंगे उसको हम क्लियर कराएंगे। और आप देख रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिसको हम अपने नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सो टुडे इतना ही, इतने कंप्लीट करिए, आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट चीज़ें बताई जाएंगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।